ओम श्री गणेशाय मित्रों, स्वागत और अभिनंदन करती हूँ अपने एस्ट्रो ट्रिप यूट्यूब चैनल पे। पुराने सब्सक्राइबर को मेरी राम राम, नए दर्शकों को मेरा तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे इस यूट्यूब पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल का बटन ऑल पे कर लीजिए, क्लिक कर लीजिए। ये बिल्कुल ही फ्री है और आपके जो मोबाइल का रिचार्ज है उसी में ही ये खर्चा आपका आना, उसके अलावा आपका कोई भी खर्चा नहीं है। और उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि मेरी हर नई वीडियो आपको आसानी से मिल सकेगी। और अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप मुझसे फ्री कंसल्टेशन पा सकेंगे। हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर पड़ा हुआ होता है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसका कोई भी मैं चार्ज नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरे इस यूट्यूब चैनल बनाने का एकमात्र ही उद्देश्य यही है कि मैं लोगों की जनसेवा कर सकूँ। और साथ ही साथ अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं और मेरे इस अभियान में मेरी मदद करना चाहते हैं और ख़ुद भी कुछ धर्म कर्म के नाम पे चाहते हैं कि आपको फ़ायदा मिले, कार्मिक बंधनों से आपको मुक्ति मिले, तो आप 5 लोगों को ये ज़रूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए, ताकि उन 5 लोगों की ज़िंदगी से समस्याएं जाएं तो आपको दुआएं मिले, तो आपकी समस्याएं खुद ब खुद हो जाएंगी। जितना ज़्यादा आप शेयर करते जाएंगे उनकी समस्याएं समाप्त होती जाएंगी और आप उतने ही सुखी होते जाओगे। आप एक बार ये करके देखो। ये रेमेडी इस वीडियो से तो खैर संबंधित नहीं है, मैं दूसरा उपाय बताऊंगी गणेश जी का, पर ये एक कार्मिक बंधन को तोड़ने का बहुत अच्छा उपाय है। चलिए मेन बात पे आते हैं। आपने थंबनेल में पढ़ा कि सावन के तीसरे बुधवार पे करें उपाय ये, तो 7 अगस्त को भी आप कर सकते हैं, आने वाले बुधवार पे भी कर सकते हैं, या सावन के बाद कभी भी आपको ये मिली हो तो आप किसी भी शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष के बुधवार पे कर सकते हैं। इसमें से एक सिंपल सी चीज़ है कि गणेश जी की पूजा से आपके सारे विघ्न चले जाते हैं। आप कैसी भी समस्या से जूझ रहे हो उनसे निकलने का आपको रास्ता मिल जाता है। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको अपने घर से गणेश जी के लिए, अगर घर पे करना चाहें तो कर सकते हैं, पर वहाँ पे शक्तियाँ ज़्यादा इंटेंस होती, तो आपकी ज़्यादा मतलब जो आप प्रयोग कर रहे हैं वो फ़ायदेमंद होता है। तो संकल्प लेके करें तो संकल्प सिंपल सा होता है कि भगवान, मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, मैं यहाँ रहता हूँ, आज तिथि ये है और मैं इस मनोकामना से ये पूजा कर रहा हूँ, इसे सफल करिएगा। सिंपल ये बोला जाता है। संस्कृत में भी बोल सकते हैं और हिंदी में भी बोल सकते हैं। तो लेकिन एग्जैक्ट अपनी सोच के रखिएगा। घर से आपको तैयारी क्या करके ले जानी है, दूर्वा घास, जिसे आप घास सिंपल कहते हैं, उसका ऊपर वाला हिस्सा बिना नाखून लगाए उंगलियों से तोड़िए। कितना क्या करना है, एक आपको माला बनानी है। अगर आप घर में कर रहे हैं तो जितने आपकी गणेश जी की मूर्ति उतनी, या मंदिर में आप जितनी देख के उतनी, तो 7 दूर्वा की एक गांठ बना ली। ऐसे करके 7 गांठें बनानी है। 7 दूर्वा एक गांठ और फिर 7 दूर्वा, फिर उसका जैसे आप वंदनवार बनाते हैं वैसे ही मौली से आप उसका वंदनवार टाइप बना करके बिना गांठ लगाए उसकी माला बना लीजिए। दूर्वा की माला बनी बनाई भी मिलती तो आप ले भी सकते हैं, और नहीं तो आप अपने हाथ से बना लीजिए, अपनी मनोकामना कहते हुए बना लीजिए, तो बहुत अच्छा है। और ऐसे ही 11 दूर्वा की 2 गांठें तैयार करनी है, उसमें मौली बांध देनी है आपको। तो यानी 1 माला हो गई और 2 मौली की गांठें हो गई। तो अपनी समस्या के अनुसार, अगर आपको आर्थिक समस्या है तो गणेश जी को चंदन, लाल सिंदूर समर्पित करिए, लड्डू समर्पित करिए, केले, नारियल समर्पित करिए। और ये दूर्वा की गांठ की जो माला है उस पर अगर आपको आर्थिक समस्या है तो इत्र लगा के समर्पित करिए। और अगर आपको किसी शत्रु से परेशानी है तो आप लाल सिंदूर लगा के सभी गांठों पे, जो अकेली सिंगल है, और एक गांठ उनके सर पे रखिए जो अलग सिंगल वाली थी, एक गांठ उनके चरण पे रखिए और माला उनके गले में पहना दीजिए। तो पैसे के लिए इत्र लगा के, शत्रु बाधा के लिए सिंदूर लगा करके, और अपनी शादी विवाह में देरी हो रही है, दिक्कत हो रही है, परिवार में दिक्कत है, तो हल्दी लगा के समर्पित करिए। तो 3 तरीके से आपको करना है। माला की भी गांठों में जो भी आप लगाएंगे, इत्र, सिंदूर, हल्दी, जो भी आप लगा रहे हैं वो माला की गांठों में भी लगाएंगे, और 2 सिंगल जो गांठें बनी थी उन पे भी लगाएंगे। ऐसे करके उनको समर्पित कहेंगे, अपने मन की मनोकामना या समस्या बताएंगे और उनसे करुण भाव से, कातर भाव से उसमें से निकलने के रास्ते के लिए, मदद के लिए उनसे प्रार्थना करेंगे।
फिर अगर आप पुरुष हैं तो साष्टांग प्रणाम करेंगे, और अगर आप स्त्री हैं तो हाथ जोड़ के अच्छे से उनको नमस्कार करेंगी, और अपने किए गए गलतियों गुनाहों के लिए, चाहे इस उपाय में चाहे जीवन में जिसके कारण आप संकट में फंसे हुए हैं, बार बार क्षमा याचना करेंगे। अगर संभव हो तो वहीं खड़े होके या बैठ कर के उनके आगे ओम गंग गणपते नमः इस सिंपल से मंत्र का आप 108 बार मंत्र चैंटिंग कर लीजिएगा। अगर आप गिनना नहीं चाहते तो आंख बंद करके 5-7 मिनट, जितना भी मिनट आप एकाग्र होकर के ये मंत्र जप कर सकते हैं तो जप करिएगा। और आते समय पुजारी जी से उन पे रखे गए हुए लाल फूल या पीले फूल जो भी हैं भगवान के पास रखे हुए, एक प्रार्थना के स्वीकार होने के स्वरूप में उनसे मांग लीजिए। ऐसा करके आप घर आइए। देखिए, आप किसी भी राशि के हैं, किसी भी धर्म के हैं, अगर आप इन उपायों पर विश्वास करते हैं तो आप करिए। और एक काम करना है, गणेश मंदिर में जहाँ आप जाएंगे वहाँ अगर शिवलिंग है तो बहुत अच्छी बात है, तो शिव जी पर भी 1 लोटा जल और बेलपत्री चढ़ा करके अपने आने का कारण बताएंगे कि मैं ये गणेश मंत्र प्रयोग करने आया हूँ, कृपया आप मेरी मदद करिए। तो भोले बाबा और गणेश जी की द्विशक्ति आपकी मदद करेगी और आप समस्याओं से उबर आएंगे। अगर आपको प्रयोग ना समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को बार बार चला करके सुने, फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपनी जिज्ञासा या परेशानी को सॉल्व कर सकते हैं। और किस विषय पे आपको वस्तु पे वीडियो चाहिए वो मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए हमेशा ही मुझे प्रोत्साहन देते हैं और मेरे लिए एक मोटिवेशन का कारण बनते हैं। तो यही एक छोटा सा प्रयोग है जिसमें आप मालामाल भी हो सकते हैं, रिश्ते भी बन सकते हैं, नौकरी की समस्या से भी निकल सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले अंक में। हर हर महादेव, हर हर महादेव।